बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं चने या छोले की रेसिपी। इसमें मैंने ना ही टमाटर ऐड किए हैं, ना ही प्याज, और अदरक और लहसुन के बगैर ये छोले मैंने तैयार किए हैं। आप इन छोलों को एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी या फिर पराठा के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये चने कितने मज़े के लग रहे हैं। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये छोले। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने चनों को रात को भिगो दिया था और इसमें डाला था 1 टीस्पून मैंने मीठा सोडा। अब मीठे सोडे वाला पानी मैंने गिरा दिया है और इसमें डाला है फ्रेश पानी और इनको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। तो ये देखें चने यहाँ पे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं और इसमें 1 से 1.5 कप पानी अभी भी मौजूद है। ये पानी हम इसी में रहने देंगे और चनों को चेक कर लेते हैं। इनको अच्छा गला हुआ और सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखें ये अभी बहुत गर्म है, मगर आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनको कितना सॉफ्ट होना चाहिए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका तैयार करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला। तो मसाला बनाना ज़रूरी है, इससे चनों का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसमें डालूंगी गोल मिर्चें 7 से 8 अदद। इसके अलावा मेरे पास है देखिए धनिया पाउडर, मगर आपके पास अगर साबित धनिया रखा हुआ हो तो आपने वो डाल देना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, और तकरीबन 1 मिनट तक ही हमने इनको लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है और इनको उतार लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इनको उतार कर एक हमाम दस्ते में डालें और इनको मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लें। तो मसालों को ड्राई रोस्ट करने से इनका फ्लेवर और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इनको पीसने में भी बहुत ही आसानी रहती है। देखें यहाँ पे कितनी आसानी से मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है। अब ये मसाला हमारा तैयार है। इसमें मज़ीद डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून चाट मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला आप ले लें और इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी नमक और इन चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे एक एयर टाइट जार में। ये मसाला इतना ज़बरदस्त है कि आप इनको फ्रेंच फ्राइज़ पर डाल सकते हैं। हाफ़ फ्राई एग बनाएं तो उस पर हल्का सा डाल दें, बहुत ही ज़बरदस्त सा अंडा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दही भल्ले और चना चाट पर तो ये डालेंगे तो उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार है। तो चलें जी, अब चलते हैं चनों की तरफ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल और अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, चूल्हा बंद ही रखा हुआ है। इसमें डालूंगी कुछ मिसालों में मेरे पास है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी डलेगी इसमें हाफ़ टी स्पून ताकि कलर भी अच्छा सा आए। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डलेगी इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब देखें इनको हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे जिससे मिसालों का कलर ख़राब हो जाएगा। तो देखें 20 से 30 सेकंड ही हुए हैं। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं उबले हुए चने जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, पानी समेत ही इसमें डाल देंगे। तो चने का पानी कभी भी वेस्ट नहीं किया करें, गिराया नहीं करें, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। अब इस स्टेज पे इसमें नमक सेट कर दूंगी। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो उबले हुए आलू है मेरे पास जिनको मैंने छील लिया था और क्यूब्स कटिंग में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और 1 से 2 बॉयल आने तक हमने इन चीज़ों को पका लेना है ताकि सब चीज़ों का टेस्ट चने और आलू में आ जाए। दूसरी तरफ मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। कॉर्नफ्लोर थिकनिंग एजेंट है, चीज़ों को गाढ़ा करने के काम आता है। किसी भी पंसारी की दुकान से या किराना स्टोर से बहुत ही आसानी से ये अवेलेबल होता है। तो देखिए कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं चनों की तरफ। 1 से 2 बॉयल चने में आ चुका है और अच्छे से ये बॉयल हो चुके हैं, तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ 1 कप मेरे पास है इमली का पल्प। तो 2 टेबलस्पून इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और जब वो सॉफ्ट हो गई तो मैंने उसको मसल कर उसकी गुठलियों को निकाल लिया और जो बाकी पल्प बचा है उसको छान कर मैंने चनों में शामिल कर दिया है।
इमली का पल्प डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 उबाल आने देंगे ताकि इमली का कच्चापन भी चला जाए। और ये देखिए मज़ेदार से हमारे छोले यहाँ पे तकरीबन तैयार होने वाले हैं। अब हमने इसको गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर को पहले ही मैंने घोल कर रखा हुआ था। तो आप लोगों ने एकदम से कॉर्नफ्लोर को इसमें शामिल नहीं करना, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और चने की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर भी नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह से देखें परफेक्ट किस्म की कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमारी आ चुकी है। चने अच्छे गाढ़े हो चुके हैं। बस जी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी इसमें से चला जाए और अच्छा सा जायका आने लगे। चने हमारे यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं जी सलाद की तरफ। तो सलाद में मैंने बनाया है, यहाँ पे प्याज ले लिया था एक बड़े साइज़ का, इसको बारीक बारीक सा स्लाइस में काट लिया है। एक टमाटर लूँगी और उसको भी चॉप कर लूँगी बारीक बारीक सा। और अब इन चीज़ों में डालने लगी हूँ मैं हरा धनिया। प्याज में जब भी हरा धनिया शामिल करेंगे तो प्याज की स्मेल चली जाती है और इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बस जी हमारा मज़ेदार सा यहाँ पे सलाद तैयार है। तो चलें जी सर्व करते हैं अपने मज़ेदार से चनों को। तो ये देखिए बेहतरीन से हमारे यहाँ पे चने छोले तैयार हैं, जो भी आप इसको नाम दें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं और रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और जब आप सर्व करने लगें ऊपर से आपने इस पे डालना है चाट मसाला जो अभी हमने बना के रखा हुआ था। इसके ऊपर डालेंगे ये सलाद, प्याज, टमाटर और हरा धनिया और इसे सर्व करेंगे देखें पापड़ी के साथ। खाते वक्त बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।